अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हर इल्तिजा को सुनता है जो मुँह से कह दी जाती हैं और जो हम चाह कर भी कभी कह नहीं पाते। बस कभी कभार वो हमारा सब्र आजमाता है, हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लेता है कि क्या मेरा बंदा मुझ पर इतना यकीन रखता है कि मेरी रज़ा के लिए इंतज़ार कर सके, मुझे राज़ी करने के लिए सब्र कर सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा याद है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का कहा था, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की दुआएं भी कबूल करता है और उन्हें आजमाइश में भी डालता है, इनकी क़ुव्वत ईमानी का इम्तिहान भी लेता है और इन्हें अरफ़ा आला मकामात पर भी फायज़ करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दास्तान अज़मियत बहुत दिलचस्प और काबिल रश्क है। इनके लिए अल्लाह की राह में बेटे को कुर्बान करने का हुक्म एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में भी पूरा उतरे। याद रखो, धुतकार देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का हिस्सा नहीं, और दुआएं न अर्श से वापस मोड़ दी जाती हैं न रद्द की जाती हैं। बस फिर अगर किसी दुआ का जवाब अब तक नहीं आया तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि इस दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन वक्त के लिए अपने पास संभाल कर रखा है और इंशाअल्लाह वो बेहतरीन अंदाज में आपको वो सब अता फरमाएगा जिसकी आप ख्वाहिशमंद है। बस आपका काम है सब उसके हवाले कर यकीन रखना। ये ज़ात बारी ताला के घर में देर ज़रूर है, मगर वो अपने दर पर आई हुई सदाओं को कभी रद्द नहीं करता। वक्त तय है हर काम का, जब इस काम का मुकर्रर वक्त आ जाता है तो फिर वो घड़ी भर की भी देर सवेर नहीं होने देता। बेशक वो हर शय पर कादिर है। लाखों करोड़ लोगों में अगर उसने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है ना, तो इस बात पर भी यकीन रखो कि तुम्हें ऐसे नवाज देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। जैसे फिजा के बाद पहाड़ उजड़े हुए बाग को फिर से लहलहाते हुए फूलों से भर देती है ना, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगी में भी खुशियों की महक भर देगा। इसलिए कि जो 7 ज़मीनों और 7 आसमानों में रहने वाली हर शय का निज़ाम संभाले हुए है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम तकलीफ में मुब्तला हो वो तुम्हारे दर्द की दवा न करे? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपने पाश पाश हुए दिल को उसके रूबरू ले जाओ, उन कुर्सियों को मोहब्बत से न समेटे? क्या इसके लिए तुम्हारी दुआओं पर कुल कहना ज़्यादा मुश्किल है कि ज़मीन और आसमान का बनाना? इसलिए जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा सा इंतज़ार और सही। जहाँ इतनी लंबी मुसाफत तय करके आए हो वहाँ थोड़े कदम और बढ़ा लो। मंजिल तुम्हारे सामने है, अब तो सिला मिलने का वक्त है, तो फिर क्यों हिम्मत हारनी। और याद रखो कि बदतर से गुजार कर ही बेहतरीन की तरफ लाया जाता है, और बेशक उसका वादा है कि सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। वो तुम्हें खुद से राज़ो नियाज़ करते देखते हुए बेपनाह खुश होता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ आया है, इस यकीन के साथ कि मैं इसके हर गम को राहत में बदलने पर कादिर हूँ। और यही मेरे बंदे की ईमान की आजमाइश है कि वो बदतरीन हालात में भी अपने रब पर कामिल यकीन रखते हुए मदद की फरियाद करता है, शिकवे शिकायतों पर नहीं उतरता। सुनो, तुम तन्हा नहीं हो, तुम कभी तन्हा हो नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि एक अनजानी सी कुव्वत हमेशा तुम्हें अपने हिसार में रखे हुए है। पल पल तुम्हारे साथ हाथ भर की भी दूरी नहीं होती तुम में और इस कुव्वत में। तुम जब कभी बहुत परेशान होते हो, मायूसी की इंतहाई हदों तक पहुंच जाते हो, तब कोई होता है जो तुम्हें इन मायूसी की तंग व तारीक गलियों में एक रोशन किरण की दलील अदा करता है, तुम्हें हौसला देता है, जो तुम में एक बार फिर खड़े होने की उम्मीद जगाता है, जो तुम्हारे दिल में सुकून व करार की ऐसे दिए रोशन करता है जिनको कभी सवाल नहीं होता। वो हस्ती व कुव्वत खुद तुम में मुजस्सम है, बस तुमने खुद इसे अपने अंदर तलाशना होता है। ढूंढो अपने अंदर हम सफ़र को जो तुम्हारे साथ साथ हर मंजिल पर तुम्हारा हमराही होता है। जब सब अपने भी तुम्हें छोड़ देते हैं, तब भी वो एक हस्ती तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, जिसे किसी का खौफ नहीं होता और ना ही किसी का डर, जो तुम्हें हर तरह के हालात में साबित कदम रखती है, तुम्हें गिरने नहीं देती।